अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई पनीर। ये रेसिपी बनाने के लिए हम कढ़ाई मसाला पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने मसाले ले लिए हैं, जिसमें 10 से 15 काली मिर्च ले ली है, 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 3 सूखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ले लिया है अक्खा धनिया और 4 मैंने ले ली है लौंग। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि धनिया का कलर जो है हल्का सा डार्क नहीं हो जाता और इसमें से खुशबू आने लगेगी, मतलब समझिएगा कि हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। तो ये देखिए धनिया का कलर डार्क हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम उसी पैन में अब ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। तो ये देखिए प्याज को भी मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टमाटर की प्यूरी ली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है हाफ टी स्पून, ताकि उसमें कलर अच्छा आ जाए। तो अब हम इसे भून लेंगे तेल छूटने तक। तो अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर का यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक हम भून लेंगे हमारी सब्जियों को। तो यहाँ पर हम दूसरा पैन ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तेल, और तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो देखिए प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। शिमला मिर्च ली है, उसे भी इस तरह से लॉन्ग पीसेस में कट कर लिया है, और टमाटर को भी इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे भी हमें भून लेना है हल्की सी सॉफ्ट होने तक। जब प्याज हल्की सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम भूनेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो 1 मिनट मैंने भून लिया था शिमला मिर्च को भी, और टमाटर के साथ भी हम इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए सब्ज़ी अभी हमारी भुन गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे पनीर, और पनीर को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो पनीर यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम, जिसे इस तरह से लॉन्ग पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो क्यूब्स में भी पनीर को कट कर सकते हैं। तो अब हम इसे हर तरफ से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर आने तक। सब तरफ से हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है पनीर को। देखिए अलट पलट करते हुए हर तरफ से पनीर को फ्राई कर लेंगे हम। हल्का सा बस गोल्डन कलर हमें चाहिए, ज़्यादा हम पनीर को एकदम फ्राई नहीं करेंगे डार्क कलर होने तक। और ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे रहने दिया था। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है आधा ग्लास जितना पानी, और पानी को भी हम यहाँ पर कर लेंगे मिक्स और उबाल आने देंगे। तो ये हाई फ्लेम पर मैंने उबाल ले लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी सब्जियां और पनीर, वो सभी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि पनीर टूटे ना। और ये अब हम ले लेंगे कढ़ाई मसाला जो हमने ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए, तो ये हमें डालना है 1 टेबलस्पून। तो ये कढ़ाई मसाला अब हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखें, वरना पानी जो है वो पूरा जल्दी से ड्राई हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई मसाला जो हमने पीसा था घर पर वही। इससे जो है इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हल्के हाथों से हम फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है ताकि पनीर जो है वो टूटे ना। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये हमने सेट कर दिया। अब हम लो फ्लेम पर ही पकने देंगे ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सभी फ्लेवर जो है वो आ जाए। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पकते पकते और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें फुल्के के साथ, पराठे के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही डिलीशियस ये कढ़ाई पनीर है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।